अमेरिका का क्या गलती है और अमेरिका कहाँ फंसा है। ठीक है ना, अमेरिका के ऊपर सब आप लोग वो बहुत इजी है। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलाया हुआ ये गेम है जिसमें पूरा विश्व फंसा है। पाकिस्तान यूएसएसआर को तोड़ने में सबसे आगे रहा है, आप उसको मानिए ना मानिए। वो इतना मिलिट्री साजिश कर सकता है, आज यूएसए को नीचा दिखाने में किसी का हाथ है पाकिस्तान का। देखिए उल्ला ब्रादर को ले जाकर के गोली खिलाया कि ये हम इनको सत्ता दे देंगे। अच्छा, पहले तो देखिए पाकिस्तान के हवाले से जो बात की गई कि पाकिस्तान ने वहां पे कोई गेम खेली है, पाकिस्तान की एजेंसियां वहां पे ये करती हैं। बात ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसकी फौज हो, उसकी एजेंसियां हो, वो अपने मुल्क का जो मफाद होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। रॉ हो जाए या CIA हो जाए, वो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं है। वो अफगानिस्तान के अंदर अनाथ आश्रम तो नहीं चला रहे थे ना। वो अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से CIA क्या कर रही थी, गरीबों के लिए खाना बांट रहे थे वो वहां पे। वो भी चाइना को घेरने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। जनरल साहब जरा सुकून कर लें, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि कम से कम इतना हौसला पैदा कर लें कि दूसरे की एक बात तो सुन लें। देखिए जिस मुल्क में एक सीनियर और बुजुर्ग बंदों का ये एटीट्यूड है, अब आप समझ सकते हैं कि वहां पे भारत की ये हालत क्यों हुई है। असल मुद्दा ये है जो जनरल साहब का एटीट्यूड है, इतनी इमेच्योर आपकी लीडरशिप है, तो यही वजह है कि आज भारत जो है वो उसके अफगानिस्तान में ये हालत हुई। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। अतर काजमी, अफगानिस्तान आजाद हो गया? तालिबान का राज आने से अफगानिस्तान आजाद हो गया? वो तालिबान जो औरतों को बुरके से निकलने नहीं देता, फिल्म, म्यूजिक, क्रिकेट, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं होने देता, उनको स्कूल नहीं जाने देता, वो तालिबान अगर अफगानिस्तान पे राज करने लगेगा तो अफगानिस्तान आजाद हो गया वाकई? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज इस सिचुएशन में हम क्यों हैं। After $1 trillion, mightiest military alliance in the history of human beings के इतना मजबूत कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था जो 20 साल से अफगानिस्तान में बैठा, और वो तालिबान जिसकी एक चप्पल फटी हुई होती है और एक पाँव नंगा होता है, उसने दोबारा खुद पे कब्जा कर लिया। आप भी बता रहे हैं। अब ये क्यों हुआ, इसमें फेलियर किसका है? क्या 20 साल में उन्होंने कोई ऐसा किया कि इनको एंगेज करते, कोई वहां पे पॉलिटिकल इसका हल निकालते? और दूसरी बात जो आपने की कि वो तालिबान जिसकी जो एंटरटेनमेंट नहीं चलने देते, आपने खुद ही अपनी रिपोर्ट में दिखाया, आईफोन से वो वीडियोस बना रहे हैं, टेलीविजन पे जाके वो खुद अनाउंस कर रहे हैं। ये तो वो लोग थे जिनकी तस्वीर भी कभी मैंने और आपने नहीं देखी थी, ये तस्वीर भी नहीं दिखाते थे। तो टाइम्स हैव चेंज्ड, जो है ना वो भी चेंज हुए हैं, उन्होंने भी इवॉल्व किया है। लेकिन देयर इज नो डाउट कि इस वक्त वहां पे लोगों के अंदर डर भी है, खौफ भी है। अतर काज़मी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं उसी पर रुकना चाहता हूं एक सेकंड। आपने कहा ये वो तालिबान नहीं है जो 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले था। क्या ये तालिबान आप उम्मीद करते हैं, और वाकई ईमानदारी से बताइएगा, आप उम्मीद करते हैं ये तालिबान वो तालिबान नहीं होगा? ये तालिबान सिर्फ शरिया के हिसाब से पूरे देश को नहीं चलाएगा? ये तालिबान औरतों को उनके हुकूक देगा? आपको ऐसा लगता है, उम्मीद है आपको? देखिए इसमें यही है ना कि जो चीज भी होती है हम उसका सबूत देख के या ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही फैसला करते हैं। जिस तरह पहले हमने बताया कि किसी ने कभी मुल्ला उमर की तस्वीर भी नहीं देखी थी। आज जो मुल्ला बरादर हैं या जो तालिबान के लीडरशिप है, वो चाइनीज के साथ भी बैठे हैं, वो ईरानियन से भी बात करते हैं, वो अपनी सेल्फीज लेके भी सोशल मीडिया पे चढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा चेंज है, उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा कि इस वक्त वो उस तरह की सिचुएशन लाए। एक तरह से वो खुद भी गुडविल अपनी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से बार बार वो ये कह रहे हैं कि तमाम एम्बेसीज का जो स्टाफ है वो यहां से बेशक मत जाए, सेफ है। लेकिन पाकिस्तान इतना खुश क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पाकिस्तान खुश है, इसका मतलब यह है ना कि ये सब पाकिस्तान की बैकिंग थी तालिबान को, इसीलिए वो जब वो जीत गए तो अब आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए एक तरफ तो ये कहा जाता है, ये नैरेटिव दिया जाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक ऐसा कंट्री है जो किसी टाइम भी कोलैप्स कर जाता है। दूसरी तरफ हम उसको इतना ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं कि जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन आर्मीज थी, इंटेलिजेंस सर्विसेज थी, उन सबको पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक कंट्री को इतना बड़ा रोल प्ले करे। चीज वही है जो बार बार पाकिस्तान का एक दरीना मौकिफ है कि सबको टेबल पे बैठाओ, सबसे बात करो। अगर आप बंदूक के जोर के ऊपर इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो वो हल नहीं हो सकता। दूसरी आखिरी बात मैं इसमें इतनी सी ऐड करूंगा कि पाकिस्तान में कोई खुशी नहीं बना रहा, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में अशरफ गनी के जाने का कोई मौन भी नहीं कर रहा, इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट के हमें बहुत सारी शिकायत थी कि हमारी कंट्री के खिलाफ उनकी जमीन इस्तेमाल होती रही। तो इस वजह से तालिबान का कोई सेलिब्रेट करे या ना करे, उनके जाने की मौनिंग या उनके जाने का अफसोस भी किसी को नहीं।